देखिए, आप देख रहे हैं लगभग इस पूरे जो हमारी कैनक्लेव हो रही है और इसमें 35 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं उसमें से 28 लाख करोड़ के एमओयू ऊर्जा क्षेत्र के हैं। और राजस्थान के प्रति जो ऊर्जा को लेकर के पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी जो आकर्षण है, यहाँ पर जो उद्योगपति आए हैं और जिन्होंने भी अपना मन बना करके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए ये एमओयू किए हैं, हम उन सबको ये प्रयास करेंगे कि वो धरातल पर उतरे। उसके लिए एक हमने धरातल तैयार किया है और उसके लिए एक ऐप बनाया है। उसके माध्यम से हर एक अधिकारियों को उनके पीछे लगाया है, उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि अधिकारी उनको मॉनिटरिंग करेंगे निरंतर। उनकी जहाँ जहाँ भी कोई आवश्यकता होगी मदद की, वो हर स्तर पर उनकी मदद करके और उन एमओयू को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 28 लाख करोड़ जो है यहाँ पे जो है उद्योग लगने वाले हैं, उद्योग लगेंगे, नए निवेश भी आएंगे, तो उद्योगों को 24 घंटे जो मिलने वाली बिजली है उसके उस पे क्या, उसकी दिशा में क्या काम हो रहा है? देखिए, वो ये काम हो रहा है। आज हमने जब ये सरकार हमने बनी और संभाला था, तब से हम लग गए 3 महीने के अंदर अंदर हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए और लगभग वो 32,000 मेगावाट के हमने ऊर्जा के उत्पादन के एमओयू हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ किए, जिसमें से 1,60,000 करोड़ के वो एमओयू थे। वो अब जेबी में बदल गए हैं, धरातल पर उतरे, अब उनकी टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है। तो हम लगभग 6,000 मेगावाट तो थर्मल लगाएंगे। इसी तरह से लगभग उनके साथ जो हमने एमओयू किए हैं उसमें से हम उसको मिला करके और हमारे जो कुसुम योजना के माध्यम से इसमें से जो विभाग भी अपने लगभग 12,000 मेगावाट के सोलर लगा रहा है। और इसी तरह से जो एमओयू के माध्यम से भी जो यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं वो भी तादाद बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले उद्योगों के लिए हमने ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले से शुरू कर दिया कि हम इन्वेस्टमेंट सिमिट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके यहाँ आने वाले उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली मिले और उनको एक माहौल मिले, तो उसके लिए पहले से हमने तैयारी कर रखी है। और उसके लिए निरंतर हम प्रयास रहते हैं कि ये सोलर लगाएंगे, हम मतलब थर्मल भी लगाएंगे, हम विंड भी लगा रहे हैं और इसके साथ साथ हम जब दिन के अलावा रात में भी हमारे जो पीक आवर्स होते हैं उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है, तब भी हम बैटरी स्टोरेज लेके आ रहे हैं। हम लगभग 2,000 मेगावाट के बैटरी स्टोरेज के भी टेंडर हमने तैयार कर दिए, वो भी निकाल रहे हैं। हम पंप स्टोरेज लेके आ रहे हैं, जो यहाँ की क्षमता है हमारी राजस्थान की, वो 12,000 मेगावाट की पंप स्टोरेज की क्षमता है, उनको भी हम खूब टेंडर निकालेंगे। इसके अलावा जो सेल्फ आइडेंटिफाइड साइट है जहाँ पर भी कोई इन्वेस्टर आता चाहता है तो उसको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी पंप स्टोरेज लगा करके, और जो एक बहुत अच्छी योजना है पंप स्टोरेज की, जिससे ग्रीन एनर्जी मिलेगी और पीक हावर्स में मिलेगी जब हमें ज़्यादा आवश्यकता है, तब वो स्टोरेज हमें काम में लेना है। तो इस तरह से विद्युत के क्षेत्र में एक अपार संभावना है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आप कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन की है। वो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका जो एक कमिटमेंट है कि 500 गीगावाट बिजली 2030 तक उत्पादन करना है, उसमें राजस्थान की सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका रहने वाली है और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया टेंडर रहता है, लेकिन लाभ कब से मिलने लग जाएगा? अगले साल में मार्च, अप्रैल, कोई ऐसा महीना? नहीं, किस तरह टेंडर प्रक्रिया में आपने बताया कि सभी टेंडर टेंडर में नहीं, टेंडर प्रक्रिया है। उसके लिए थर्मल के लिए टेंडर निकलेंगे, जो जेबी किया है जिनके साथ हमने वो क्रम टेंडर निकालेंगे। इसके अलावा हम भी टेंडर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि हम पंप स्टोरेज के लिए भी हम जा रहे हैं, हम बैटरी स्टोरेज के लिए भी टेंडर निकाल रहे हैं। हमने हेम परियोजना के तहत हमने प्रदेश के उद्योगों को, किसानों को, आमजन को वो फायदा कब से मिलने लगा? देखिए, फायदे मिलने में हमने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर हम किसान को 2027 से पहले दिन में बिजली दे देंगे। अभी भी हम आधे से ज़्यादा हमारी जो जीएसएस है 33 केवी के, जहां हमें वो क्षमता उनकी है कि हम 2 फेज में 2 ब्लॉक में बिजली दे दें। वहाँ अभी भी आधे से ज़्यादा किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं और कुछ के लिए हमने चिन्हित कर लिए, वहाँ भी हम उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं और वहाँ ट्रांसमिशन की कमी है उसको भी ठीक कर रहे हैं, ताकि 100% किसान को हम दिन में 2 साल तक अंदर अंदर 100% देंगे। लेकिन फिर भी हमने चालू कर दिया, अभी दिन में जहाँ संभव है वहाँ दे रहे हैं हम। और इसी तरह से हमने ये प्रयास किया है कि आने वाले समय में हम कैसे हमारी कॉस्टिंग कम करें, हमारे उत्पादन की हमने यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाई है, पहले बढ़ाया है, जिससे आज उत्पादन पहले जहाँ 60 से 65% होता था पिछली सरकार के टाइम, उसको हम 85% पर लेकर के आए हैं। तो ये हमारी क्षमता बढ़ाने, जिससे भी उत्पादन बढ़ रहा है, लागत कम आ रही है, जिससे कि उपभोक्ता पर पड़ने वाला भार कम होगा। ये सब काम हम कर रहे हैं। थैंक यू।